हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और किसी की ना बारात चल रही है बाहर, मतलब बारात जा रही है किसी की। तो चलिए दिखाती हूँ आप सभी को, अगर थोड़ा बहुत दिख जाएगा तो। शादी ब्याह का जब सीजन चलता है ना तो बहुत ज़्यादा बारातें देखने को मिलती हैं, और मैं और ध्रुव तो एक भी मिस नहीं करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। एंड जैसे कोई रैली वगैरह भी निकलती है ना तो काफ़ी मतलब सारी यहीं से निकलती हैं, क्योंकि ये मेन रोड है तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी शाम का टाइम हो रहा था, लगभग 4 साढ़े 4 समथिंग बज रहे थे। तो मैं अभी करने जा रही हूँ घर में साफ़ सफाई। तो शाम में सफाई करनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सुबह का जो रूटीन रहता है ना वो मेरा शाम को शुरू होता है, और शाम का रूटीन ज़्यादातर सुबह में रहता है, क्योंकि ये सुबह ही चले जाते हैं 5 बजे 4 बजे ऐसे चले जाते हैं। तो हम दोनों माँ बेटे ही बचते हैं। तो हम अपने आराम से उठते हैं और चाय वगैरह पी के फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। वीडियो वगैरह एडिटिंग और रिकॉर्डिंग इसी में लग जाती हूँ, या ध्रुव को नहलाती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। ऐसे ही दोनों माँ बेटों का 4 बजे तक 3 बजे तक सारा दिन बीत जाता है। उसके बाद मेरा रूटीन शुरू होता है फिर शाम को, क्योंकि ये आ जाते हैं काम से आते हैं तो फिर मैं इनकी तैयारी में ही शुरू हो जाती हूँ, या क्योंकि घर में साफ़ सफाई करती हूँ और फिर खाना भी बनाना होता है। तो शाम को ही मेरे घर मतलब सर्दियों में खाना बनता है। अच्छा, सुबह में तो जो रात का बचा हुआ होता है वही हम लोग गर्म करके दोनों माँ बेटे खा लेते हैं। और आज एकादशी भी है, मतलब देवउठनी एकादशी भी है, तो उसी के लिए मुझे प्रसाद भी बनाना है। तो वैसे तो पूजा वगैरह जो है वो मेरे इन-लॉज ही करते हैं, और थोड़ा बहुत जो प्रसाद होता है वो मैं भी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी ध्रुव है और जब बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। तो मैं बस तुलसी में अपना दिया वगैरह जला दूंगी घी का, और जो पूजा वगैरह प्रसाद वगैरह रहेगी वो मैं जैसे करती हूँ वैसे ही कर लूँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कल मुझे कमेंट किया था कि उनके बड़े ऑपरेशन से बेबी बॉय हुआ है। संदीप करके उनकी आईडी का नाम है, शायद इसी नाम से है। मैं ठीक से देखी नहीं थी आईडी का नाम, बाकी मैंने कमेंट अच्छे से पढ़ा था उनका और रिप्लाई भी किया था कि आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा अगर आपका बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा था कि कैसे मैं अपना ध्यान रखूं, और मेरा भी बड़ा ऑपरेशन ही हुआ था। और इस टॉपिक पे मैं अगर बात करने बैठूंगी ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप अपना ध्यान रखिए खुद से, क्योंकि औरत की लाइफ में ये एक ऐसा टाइम होता है कि इस टाइम पे ना कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता। मतलब जितनी ज़्यादा केयर वो डिज़र्व करती है उतनी ज़्यादा केयर उसकी कोई भी नहीं करता है। हाँ, अगर आप मायके में हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है जब बच्चे होते हैं तो वो मायके चली जाती हैं, तो वहाँ पे तो उनको उतनी केयर मिल जाती है। लेकिन अगर आप इन लॉज में रहते हैं तो आपको बिल्कुल भी केयर नहीं मिल पाएगी जिस तरह की आप डिज़र्व करते हो। अगर कोई करने वाला है तब तो आपको मिल जाएगी, नहीं करने वाला है तब आप नहीं मिल पाएगी। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके हस्बैंड को ही आपका ध्यान रखना पड़ेगा, और किसी को इतना ध्यान रखने की परवाह भी नहीं होती है वैसे तो जैसे कि अगर आपका बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आपको उठने बैठने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो किसी की सहायता लेके ही आप उठिए बैठिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कम चलिएगा। जितनी कोशिश हो कम चलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताता है। और मैं जानती हूँ कि मैं कितना कुछ मैंने मिस कर दिया था अपनी प्रेगनेंसी टाइम में जब मेरा सीज़र हुआ था तो, और उसका हर्जाना मुझे आज भी भुगतना पड़ता है कि मेरे जो टाँके हैं ना सीज़र के वो आज तक ठीक नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जैसे मैं वर्कआउट कर लेती हूँ या फिर कुछ जैसे हैवी काम कर लेती हूँ ना तो मुझे उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पेन करते हैं मेरे स्टिचेस, मतलब अंदर से एकदम दर्द होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। और इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि आपको सबसे ज़्यादा केयर अपने टाँकों की करनी है। बाकी खाने पीने में कोई भी कमी मत रखना, बस राइस को छोड़ के आप सब कुछ खाइएगा, सब कुछ, किसी भी चीज़ का परहेज नहीं होता है माँ के लिए। और अगर आपका पहला बेबी हुआ है ना तब तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या क्या चीज़ें आगे फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि कमर का जो दर्द होता है वो आपको पूरी ज़िंदगी रहने वाला होता है, क्योंकि बड़े ऑपरेशन के टाइम पे जो हमारी रीढ़ की हड्डी रहती है उसमें हमें इंजेक्शन लगता है, तो इसी वजह से हमें पूरी लाइफ उसको जो दर्द रहता है ना हमारी कमर में वो हमें पूरी लाइफ झेलना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान हमें खुद का ही रखना पड़ता है। जैसे ही आप ठीक हो जाएंगी ना तो आप ऐसी
मतलब ड्राई फ्रूट की बहुत सारी बनी हुई चीज़ें जैसे घर में आप बना के खा सकती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो खाना रहता है ना उसको आप हेल्दी खाना लीजिएगा, प्रोटीन से भरपूर हो। और घी भी आप खा सकती हैं, मतलब अभी जैसे कि विंटर है तो विंटर में आप सब कुछ खा सकती हैं। जैसे गर्मियाँ रहती हैं, गर्मियों में सीज़र होता है तो आप घी वगैरह ज़्यादा नहीं खा सकती क्योंकि जो हमारे टाँके रहते हैं उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे। लेकिन सर्दी में आप आराम से घी खा सकती हैं। और रही बात सीढ़ियाँ चढ़ने की, तो अगर आपके यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ने का सिस्टम है ना तो आप बिल्कुल भी 3 महीने तक तो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा कि आपको सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है इस बड़े ऑपरेशन में। जितना कम आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतना ही आप जल्दी आपका जो टाँका है ना वो कवर हो जाएगा। अगर आप इस टाइम पे पनीर या एग लेते हो तो आपके टाँके जल्दी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे टाँकों को जल्दी से ठीक करती हैं। और दूध भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, गाढ़ा दूध लीजिएगा। और आप पनीर खाइएगा, अगर आप एग खाती हैं तो एग भी खाइएगा, क्योंकि इससे आपके जो टाँके की स्किन है ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मतलब प्रोटीन से भरपूर चीज़ें लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा जल्दी से हमारी जो टाँके होते हैं ना स्टिचेस वो उनको जल्दी ठीक कर देता है। तो जो चीज़ मैं नहीं कर पाई थी वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ इसमें कि आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और जब हमारा फर्स्ट बेबी होता है तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें कब नहाना है, कैसे नहाना है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। और बच्चे को फीड के बारे में तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। उसको टाइम टाइम पर फीड ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो जितना ज़्यादा बच्चा माँ का दूध पिएगा उतनी ज़्यादा उसको सर्दी से लड़ने की क्षमता, उसकी जो इम्यूनिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी और वो बीमार भी नहीं रहेगा। तो आप अपने बच्चे को दिन में लगभग 3 से 4 बार फीड कराइए और रात को भी उसे फीड कराइए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसका पेट आपकी फीड से नहीं भर रहा है तब आप उसे निप्पल का भी थोड़ा बहुत दे सकती हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ही उसको जो फीड होता है वो आप दीजिएगा। और यहाँ धुल रहे थे कुछ कपड़े, तो हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं, बाकी जो उनके 2-4 जोड़ी कपड़े थे और 1-2 जोड़ी ध्रुव के थे और 1-8 जोड़ी मेरे थे। क्या लेगी? और मैं उधर काम कर रही थी और ध्रुव इधर उठ के रोने लगे थे और मशीन की आवाज़ में मुझे बिल्कुल भी ध्रुव की आवाज़ नहीं जा रही थी। और जैसे ही मैं अंदर आई तो देखा कि ध्रुव बहुत तेज़ तेज़ रो रहे थे, तो इनको दूध चाहिए था। और साथ में मतलब जिस चीज़ को लेके ज़िद करके ये सोते हैं ना वही चीज़ इनको ध्यान में रहती है। जब ये सुबह उठते हैं तो इनको वही चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं झटपट वाला नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मन तो नहीं था खाने का। सुबह मैंने चाय पी ली थी 1 कप, इनके साथ ये गए थे तो मैं सोच रही थी मैंने कहा थोड़ा सा बना लेती हूँ, क्योंकि अब शाम को ही नंबर आएगा। तो पालक रखा हुआ था कटा हुआ फ्रिज में, वही मैंने निकाल लिया था सुबह। तो इसमें मैं थोड़ी सी सूजी डाल दूँगी और 1-2 चम्मच बेसन डाल देती हूँ और 1 प्याज काट के डाल दी थी। बाकी थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए हैं ताकि ध्रुव भी खा लेगा। मिर्ची ज़्यादा नहीं डाली है, बस हल्का सा हल्दी पाउडर और काला नमक और नमक डाल दिया है और थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है। और इसका मैं बनाने वाली हूँ चीला। तो नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। पालक का जो चीला है ना, हल्का सा ऑयल लगा दिया है मैंने तवे पे। तो लोहे के तवे पे भी आप इसे बना सकते हो, लेकिन चिपकता है उस पर, थोड़ा बहुत तो चिपकता ही है और ऑयल ज़्यादा लगाना पड़ता है उस पर। तो इसीलिए मैं नॉन स्टिक पे ही ज़्यादा बनाती हूँ, ताकि ऑयल कम लगाना पड़े और तेल कम से कम मैं खा पाऊँ। तो यहाँ पे बस चीला बन जाएगा फटाफट से। और आ जाइए आप सब भी गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए। और मैं आ गई हूँ अभी वीडियो के एंड पर। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। नाश्ता आज का बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, पालक का चीला। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़ेदार बना था। ध्रुव के लिए मैंने थोड़े से चावल गर्म कर लिए थे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।